बिहार में जो भट्टी चालू करेगा उसको वोट देंगे। यानी जो दारू चालू करेगा उसको आप वोट देंगे? हाँ, नीतीश कुमार बुढ़ा गए हैं, बिहार में सहू दारू बंद नहीं है। जयसुराज का भविष्य है कि नहीं 2025 में? देखिए 2025 में साफ साफ दो गठबंधन की बीच की लड़ाई दिखती है बिहार के अंदर में। एक भारतीय जनता पार्टी और दूसरा इंडिया गठबंधन की अलायंस पार्टी होगी। जनसुराज नहीं है। तीसरा दूर दूर तक नजर नहीं आता है जनसुराज के प्रशांत किशोर जी का। 4 सीटों में से दावा किए थे कि चारों हम जीतेंगे, मगर चारों उनको मुंह की खानी पड़ी। सभी लोगों ने इंटैक्ट कर दिया, तेजस्वी प्रसाद यादव का चेहरा को आगे लाया है। जनसुराज को काम में है आरजेडी का नीचे करना, वही लोग सर्वे किए हैं। जनसुराज कहीं ना कहीं सीट निकालेंगे जनसुराज। और नमस्कार दोस्तों, राम राम सत श्री अकाल, मैं हूं सनी संतोष। दोस्तों आज जो 2025 का वर्ष है, जो चुनावी वर्ष है, चुनावी वर्ष को लेकर सभी पार्टियां, अलग अलग जो पार्टियां हैं वो चुनाव प्रचार प्रसार कर रही है। चाहे जदयू हो, चाहे भाजपा हो, चाहे जो आरजेडी हो, चाहे कांग्रेस हो, सभी पार्टियां जोर शोर से प्रचार प्रसार करिए। एक नए पार्टी के तौर पर जनसुराज है। जनसुराज के जो संस्थापक है प्रशांत किशोर जी, उनके बारे में लेकर हम यहाँ पे जो पब्लिक है उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जनसुराज को लेकर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। तो चलिए हम कुछ बातचीत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। एक पार्टी जनसुराज है, जनसुराज में जो नेता हैं प्रशांत किशोर जी, उनके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए प्रशांत किशोर जी जनसुराज के संस्थापक हैं जी। और प्रशांत किशोर जी वो प्रशांत किशोर जी हैं जो वर्षों पहले किसी न किसी पार्टी के लिए हर स्टेट में घूम घूम कर प्रचार करने का काम किए थे। आज क्या हालात आ पड़ा कि अपने पार्टी का स्थापना 2 अक्टूबर को पटना के ऐतिहासिक मिलर हाई स्कूल के ग्राउंड में इन्होंने स्थापना किया। उस पार्टी का सिंबल बैग छाप है। मिलर हाई स्कूल में वेटनरी कॉलेज में, और उनका चुनाव चिन्ह जो है स्कूल बैग है, शायद समझ गए, स्कूल बैग है। हाँ, और 4 सीटों पर उपचुनाव चल रहा था बिहार में। उसी 4 सीटों पर वो री इलेक्शन लड़ रहे थे। इस दरमियान में उन्होंने 4 सीटों में से दावा किए थे कि चारों हम जीतेंगे, मगर चारों उनको मुंह की खानी पड़ी। अब तो समझ में आता है न कि जनसुराज का भविष्य है कि नहीं 2025 में? देखिए 2025 में साफ साफ दो गठबंधन की बीच की लड़ाई दिखती है बिहार के अंदर में। एक भारतीय जनता पार्टी और दूसरा इंडिया गठबंधन की अलायंस पार्टी होगी। और तीसरा जनसुराज नहीं है। तीसरा दूर दूर तक नजर नहीं आता है जनसुराज के प्रशांत किशोर जी का। इसलिए कि लोग प्रशांत किशोर जी तो बोल रहे हैं कि 243 सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे और 243 में से अगर 2/3 से अगर कम हम जीतें तो हमारे ये बहुत बड़ी हार होगी। देखिए भारत का संविधान सबको राइट देता है, वो कहीं से भी अपना इलेक्शन लड़ सकता है। तो कहीं न कहीं प्रशांत किशोर सक्सेस मिलेगा कि नहीं? 243 पे लड़ जाएं या फिर लोकसभा में 543 पे लड़ जाएं, जनता ने तय कर दिया है। और जनता की अदालत होगा 2025 में। बदलाव की स्थिति में हम लोग देखेंगे। बदलाव होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन से राज्य का विकास होता है, समाज का विकास होता है। और जो क्षेत्र से जो जनप्रतिनिधि जनसुराज आएगा या आरजेडी या कोई और? यहाँ पर 2 पार्टियों के बीच की लड़ाई हमने बता दिया। एक होगा भारतीय जनता पार्टी, दूसरा हो गया इंडिया गठबंधन की तरफ से राष्ट्रीय जनता दल। तो राष्ट्रीय जनता अमूमक है कि सभी लोगों ने इंटैक्ट कर दिया, तेजस्वी प्रसाद यादव का चेहरा को आगे लाया है। जनसुराज एक नई पार्टी लॉन्च हुआ है, क्या जनसुराज को बिहार में सक्सेस मिल पाएगा? देखिए जनसुराज फिर अच्छा रिजल्ट लेकर चला है। विकास का मुद्दा जनसुराज ऊपर है और सबको मौका दिए हैं। जनसुराज जी बनाए हैं, खासियत रखते हैं कि 2025 में आने वाला समय में कमाल करके दिखाएंगे जनसुराज। 2025 में कमाल करेंगे? हाँ, कमाल तो करना ही है। इसलिए कि 2-4 उपचुनाव में आप देखिए, उपचुनाव में ये लगभग जो बेलागंज का चुनाव था, जो आरजेडी जीता हुआ चुनाव था, उसे वो लॉस कर दिया। किसके कारण? जनसुराज के कारण। इसलिए जनसुराज कहीं न कहीं आरजेडी पर को दयनीय कर देगा। अब ये आरजेडी का उतना सिटाने नहीं जा रहा है। कहीं जनसुराज। अच्छा एक बात बताइए, जो हाल नीतीश कुमार जी का चिराग जी ने किया था
2020 में, वही हाल क्या 2025 में चिराग जनसुराज के जो संस्थापक हैं प्रशांत किशोर जी, वो करेंगे आरजेडी का? एकदम कर देंगे। जनसुराज को काम में है आरजेडी का नीचे करना, वही लोग उतरवे किए हैं। जनसुराज कहीं ना कहीं सीट निकालेंगे जनसुराज। आरजेडी की नुकसान नहीं करेंगे, जेडीयू के नुकसान करेंगे। कौन? प्रशांत किशोर। अच्छा, प्रशांत किशोर सत्ता में आएंगे इस वक्त? फायदा किसको पहुंचाएंगे? बीजेपी को। बीजेपी को फायदा पहुंचाएंगे, हम मान रहे हैं। आरजेडी बोलती है कि ये बीजेपी का बी टीम है, सही है? सही बोले हैं, गलत थोड़े बोला है। जेडीयू आरजेडी को नुकसान करेगा। आप कैसे देखते हैं बिहार में जो जनसुराज है? जनसुराज एक बीजेपी का एजेंडा है। इस बार चिराग पासवान बीजेपी के साथ है, इसीलिए एक कॉलम दे दिया है कि नीतीश कुमार को किस तरह से डैमेज करना है। ये नीतीश कुमार को डैमेज करने का प्लान है जनसुराज। नीतीश कुमार को क्या आरजेडी को? आरजेडी का एक भूल जाइए कि आरजेडी का वो डैमेज कर सकता है। वो तो बोल रहे हैं कि कितनों भी ज्यादा मुस्लिम बोल दे हम जनसुराज को वोट देंगे, वो नहीं देगा, नहीं देगा। लास्ट तक में वोट जाके जैसे फॉरवर्ड बोलता है ना, कितना हो जाता है कि नहीं चलो इस बार राजद को वोट करना है, लेकिन लास्ट टाइम जाके जाते 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 फॉरवर्ड क्या करता है, बीजेपी या जदयू में घुस जाता है। वही हाल होगा इस बार भी। ये जदयू को बीजेपी का एक षड्यंत्र है जो अंदरूनी से हम लोग को भी आता है, कुछ ऐसा है जो चल रहा है। यानी जो हाल पहले चिराग पासवान किए थे जदयू का, वही हाल जनसुराज करेगी। हमको नीतीश जी से नफरत नहीं है, हम नीतीश जी का जो विरोध बोलते हैं डायरेक्ट हम बोलते हैं कि आप जब तक रहिएगा बीजेपी के साथ तब तक हम आपका विरोध करते रहेंगे। क्यों? जब बीजेपी के साथ वो रहेंगे तो विरोध कीजिएगा, किसके साथ जाइएगा तो सपोर्ट करेंगे? जाएंगे ओपन आ जाइए, ओपन आ जाइए, सिंगल आ जाइए, आपको फुल बहुमत मिलेगा। फुल बहुमत मिलेगा। क्या आप आरजेडी को फायदा दिलवा दीजिएगा? जान लीजिए, फॉरवर्ड वोट भले नीतीश कुमार फॉरवर्ड को मौत नहीं देता है, लेकिन बीजेपी का वोट नहीं है फॉरवर्ड, नीतीश कुमार का वोट है फॉरवर्ड, याद रखिएगा। जनसुराज को सक्सेस मिल पाएगा कि नहीं? जनसुराज को सक्सेस मिल पाएगा कि नहीं? जनसुराज तो आया है, बहुत बात तो वही बात बोल रहे हैं ना। करेगा उसको वोट देंगे। क्या बिहार में जो भट्टी चालू करेगा उसको वोट देंगे। यानी जो दारू चालू करेगा उसको आप वोट देंगे? हाँ, नीतीश कुमार बुढ़ा गए हैं, बिहार में सहू दारू बंद नहीं है। कौन दारू चालू करेंगे? हाँ, कौन दारू चालू? अंग्रेजी और देसी दोनों। तो प्रशांत किशोर जी तो बोल रहे हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो दारू। प्रशांत किशोर दारू चालू करने से सिर्फ नहीं ना हो पाएगा। प्रशांत किशोर दारू चालू कर देंगे और चलाएगा। वो बोल रहे हैं कि बिहार को काफी इससे घाटा हो रहा है। हाँ, तो दारू से घाटा है नहीं, दारू से बहुत घाटा है। चालू होना चाहिए, एकदम चालू होना चाहिए। पीने वाला आदमी पी रहा है। पीते हैं आप? आदम पीते हैं दारू हम। मेरा अभी भी आदम पीते हैं, अभी नहीं बिहार पिए में दारू है नहीं। हाँ, तो 12 तारीख को हमारा बैग में 3 बोतल सिग्नेचर पकड़ा है, बनारस से लेकर आ रहे थे। फुलवारी शरीफ के पास उतरे तो मेरा बोतल पकड़ा गया। तब हम क्या करें? पुलिस पकड़ लिया? 50,000 रुपया घूस मांग रहा है छोड़ने के लिए। 50,000 दो तो छोड़ देंगे। क्या किए? में दम क्या किए? तो बैग छोड़ दिए हैं। अब बड़ा बाबू आ गया तब कह रहा पुलिस को चाहिए कि नहीं है, लड़के के पास कुछ नहीं है। आ रहा था बनारस से, बैग में दारू रखा हुआ था हमारा। उसके बाद बैग को साइड कर दिया। साइड करने के बाद फिर उसके बाद से बोलता है कोची कि जाओ साइड में खड़ा हो को तुमको जेल जाना पड़ेगा। हम छोड़ दिए हैं बैग को, अपना छोड़ के भाग गए। माइक पे बोल रहे हैं, इससे भी क्लेम होकर आप जेल भी जा सकते हैं, पता होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बिहार में देखिए, बिहार में दारू लोग ज़्यादा दाम में बिक रहा है। बिहार में दारू बंद है नहीं, ब्लैक से दारू मिल रहा है। बिहार में भट्टी चालू होना चाहिए। भट्टी चालू होना चाहिए। और अंग्रेजी दारू आप लोग पीते हैं कि देसी? हम लोग देखिए दारू पीते नहीं है, कभी कदाल हल्का फुल्का पी लेते हैं, पीते नहीं। तो आप चालू करने की काहे मांग कर रहे हैं जब पीते ही नहीं? अरे बिहार में कहाँ दारू बंद है जी? देखते हैं कि ट्रक के ट्रक पकड़ाइए जाता है।